हमेशा की तरह हंसते खेलते खिलखिलाते चेहरे के साथ एक बार फिर से श्याम भैया आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स @श्याम भैया पर। और हम आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस किया था, उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे मेथड्स हमने डिस्कस किए थे सॉल्व करने के, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम आज सॉल्व कर लेते हैं। इस वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराऊंगा, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सिंपल आपके जो न्यूमेरिकल है उसको ही सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये वीडियो मज़ेदार होगा, अच्छा होगा और आपको अच्छा लगेगा, ऐसा मैं मान के चलूँगा। दो प्रॉब्लम्स हम लेंगे इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, और दो ही प्रॉब्लम्स को हम सारी जितने क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनते हैं आपके लिए उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपकी NCERT से ही एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलिए, टाइप ऑफ 1 यानी टाइप 1 क्वेश्चन जो है वो ये है बेटा कि आपसे कहेगा कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट। सबसे पहले क्या कहेगा, चेक वेदर फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपसे वो कहेगा कि ये बताइए कि जो लिखा हुआ है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं कि बेटा इस क्वेश्चन को करने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने में ही बच्चे गलती करते हैं। कैसी गलती करते हैं श्याम भैया? गलती बेटा ऐसी करती हैं बच्चे कि जैसे उन्होंने क्वेश्चन दिया तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर के बच्चे डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं। अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ, मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है इस चैप्टर का। ये जो क्वेश्चन है जो मैं लिखा है ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3, ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, और इसके साथ में एक और क्वेश्चन हम लेंगे डिस्कस करने के लिए इस चीज़ को। सेकंड क्वेश्चन लेंगे, और ये वाला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये है x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ - 4। ये मैंने दो क्वेश्चन आपके ले लिए, ठीक है। इसमें से हमने दो पार्ट उठा लिए। अब देखना प्यारे बच्चों, जब मैं पहले पार्ट को सॉल्व करूंगा तो पहले पार्ट को मैं कह सकता हूं कि देखिए इसमें x की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, आएगी। इसको ओपन करेंगे आप a - b का होल स्क्वायर तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, आप कह दोगे। लेकिन ये देखने में शक्ल कैसी लग रही है, इसकी क्यूबिक लग रही है। क्यूब है तो हम सोचेंगे कि ये क्यूबिक हो सकता है मे बी, और हम इसी जल्दबाजी में इसको हम क्यूबिक बता देंगे। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप एक सावधानी बरतें हैं। क्या बरतें बेटा? एक सावधानी। जब भी आप इस तरह का प्रश्न लगाएं, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक सावधानी बरतेंगे। बोले सर क्या सावधानी? सावधानी ये बरतिए कि पहले दिए हुए क्वेश्चन को सिंपलीफाई करें, बस इतनी सी बात है। सिंपलीफाई करें, फिर बताएं, फिर चेक करें। बोले शाम ये फिर क्या चेक करें? फिर चेक करें क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बस इतनी सी बात थी। जब भी वो चेक करने के लिए बोलेगा आपको तो वो इस तरह का एक क्वेश्चन बनाएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। अगर आप सिर्फ उसको देख करके, समझ रहे हो ना, जब शादी होती है तो लड़की आती है, लड़की को फर्स्ट इंप्रेशन आपने देखा, आपको बड़ी अच्छी लगी, गोरी लगी, भूरी लगी, लेकिन अगली सुबह जब शादी करके आप ले आए और उसने मुंह धोया, ऐसा वीडियो टिकटॉक पे उस पर रील्स पे चलता है कि इंस्टा पे ना, और उसने अपना मुंह धोया और मुंह धोने के बाद में आपको पता चला अरे राम ये तो बदल गया मामला, जो हमने सोचा था ये वो नहीं है, ये तो चीज़ दूसरी निकल के आई है हमारे पास, ठीक है क्या? हाँ, तो विश्व सुंदरी जो लग रही थी अभी पता चली कि यार ये क्या निकल गया है ना, ऐसा कुछ। चलिए, तो मजाक की बातें हैं भाई, ठीक है। सारी लड़कियां भगवान की बनाए हुए हैं, सारे इंसान भगवान के बनाए हुए हैं, हम किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। इवन अपने बारे में बुराई करनी है तो अपनी करो यार, ठीक है, दूसरे की नहीं। चलिए, तो सावधानी यही बरतनी है बेटा कि आपको पहली ही नज़र में देख के प्यार नहीं कर लेना है, पहली नज़र में देख के नहीं डिसाइड कर देना है कि ये क्वाड्रेटिक है या ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्या बोलते हो यार,
ठीक है। तो आपको पहली नज़र में डिसाइड नहीं करना है, आपको थोड़ा समय देना है, आपको उससे मिलना है, उसके अंदर झांकना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, एंड सिंप्लीफाई करने के बाद में तब आप बता पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक थी या नहीं थी। चलिए भैया, अब चूंकि सिंप्लीफाई करने की बात करें, बोले सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि अगर इसमें कहीं ब्रैकेट दे रखा है तो उसको सॉल्व कर लीजिए, होल क्यूब है तो सॉल्व कर लीजिए, जो कुछ भी दे रखा है सब सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए बिल्कुल उसको, एंड उसके बाद में डिसाइड करिए। तो भैया चलिए, फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं भैया। पहले पार्ट को सबसे पहले होल स्क्वायर खोलेंगे इसका। सबसे पहले क्या खोलेंगे? होल स्क्वायर। ऐसी कभी कभी मस्ती करने का मन करता है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोल दो प्यारे बच्चों। क्या आएगा बताओ? सबसे पहले a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। माइनस के 2ab, माइनस के 2a यानी x, b यानी 4, यानी 2 2 4, 4x हो गया। इतनी सिंपल कैलकुलेशन को भी लिखने की जरूरत है क्या? 10th क्लास में होना, 9th क्लास में सारी कैलकुलेशन करी होंगी, इसलिए इस चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं समझता मैं। और अगर किसी को हो प्रॉब्लम तो भैया लिखूँ, बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता देना। अगर इस तरह की किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो से इस बात का ख्याल रखूँगा। चलिए भैया, तो ये होल स्क्वायर मैंने खोल दिया भाई। प्लस में क्या है? 1 है, इधर क्या है? 2x है, इधर क्या है? -3। अभी देख लेते हैं एक्स स्क्वायर। बेटा सेम, अब सेम को सेम में जोड़ना है, घटाना होता है, आपको पता है। सेम को सेम में जोड़ना होता है और सेम चीज़ को सेम में से घटाना होता है। तो एक्स स्क्वायर का जैसा कोई और इसमें नहीं है, ये एकदम स्पेशल है। तो भैया एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे। चलिए एक्स वाले देख लेते हैं। ये -4x है, ये -4x है, और ये प्लस का 2x है। अगर मैं इस 2x को इधर ले आऊँ, इस 2x को इधर ले आऊँ, तो क्या ये माइनस का 2x नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों? बताओ मुझे, -4x और -2x ऐसे हो जाएगा। कंस्टेंट की बात करते हैं तो 4 प्लस के हैं 4 और 1 5 हो गए, और ये 3 इधर आएंगे तो बताओ क्या आएगा? 5, और ये भी 3 जुड़ जाएंगे, इसमें कितने हो गए? 8। बोलो बेटा, और इधर क्या रह गया? 0। आप मुझे बताओ क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और -2x मिलकर कितने हो गए? माइनस के 6x और प्लस के 8 = 0। क्या ये वाली बात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 से मैच करती है? बिल्कुल करती है। a की वैल्यू कितनी है इसमें बताओ जरा मुझे? a की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। x का कोफिशिएंट कितना है? -6 है। तो हम कहेंगे कि b की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? -6 है, नॉट 6, -6, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में प्लस होता है, माइनस नहीं होता है। तो ये वाली बात हमारी समझ में आई। अच्छा भैया, कांस्टेंट की वैल्यू बताइए कितनी है? 8 है। सर ये तो मैच करती है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम कह देंगे डन, आप तो हो भैया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने जांच कर ली, सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड वाला, अब इसको देख लेते हैं। चलिए ला 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 ला। चलिए भाई, तो अब भैया दूसरे पार्ट को देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में हमें दे रखा है होल क्यूब, तो होल क्यूब खोलना पड़ेगा। तो चलिए होल क्यूब खोल लेते हैं, और होल क्यूब खोलेंगे तो क्या आएगा बताइए ज़रा इधर से? बोलो बेटा, a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर = x³ - 4। ठीक है, जो ब्रैकेट था वो खोल लिया, बाकी तो ऐसे ही रहेगा। चलिए अब देखिएगा, x³ भाई ये दोनों प्लस हैं, तो अगर दोनों चीज़ें सेम है दोनों साइड में तो कट जाएंगी, क्योंकि x³ को आप इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। बोलो, अगर ये प्लस का x³ इधर लाओगे तो माइनस नहीं हो जाएगा क्या? तो ये भैया माइनस हो जाएगा इधर आके, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, मर गए। देखो देखो, मर गए नहीं मर गए? तो हम तो इसको क्यूब समझ रहे थे, लेकिन इसमें क्यूब वाला तो खत्म ही हो गया। अब ये क्यूब का कुछ रहा ही नहीं इसमें, समझ गए क्या? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं भाई। 2 का क्यूब कितना हो गया? 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ देखिए 3 × 2 6, 6x स्क्वायर कितना हो गया बेटे? 6x स्क्वायर। ये कितना हो गया? 2 2 जा 4 स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 जा 12, 12x हो गया। ठीक है बेटा, ये 12x हो गया, और इधर क्या बचेगा? -4। अब ये इसको ही क्यों इधर रखना है, इसको भी इधर लेके आना है। तो ये -4 है, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा? +4। कांस्टेंट को कांस्टेंट में जोड़ेंगे, 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो लिखेंगे क्या? सबसे पहले लिखेंगे 6x स्क्वायर, x की सबसे बड़ी डिग्री को सबसे पहले, फिर उससे कम वाली को, उसके बाद फिर उससे कम वाली को, उसके बाद ऐसे ही अरेंज करते हैं क्या?
ऐसे अरेंज करते हैं, पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। तो 6x² हो गया, उसके बाद में हम x का टर्म लिखेंगे 12x हो गया, और ये 4 इधर जाके सेट 8 में जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया 12, और ये इक्वल में आ गया बेटा क्या 0। क्या ये ax² प्लस bx प्लस c से मैच करता है? आप कहोगे हाँ जी करता है। तो भैया बताओ a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, यानी x² का कोफिशिएंट 6, x का कोफिशिएंट 12, और कांस्टेंट टर्म कितना हो गया 12 हो गया। क्या हमारी सारी बात समझ में आ गई? यस। इसका मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक है। लेकिन हमें अगर एक नज़रिए में पहली नज़र का जो प्यार है वो हमारा क्या कह रहा था, पहली नज़र में हमें ये समझ में आ रहा था प्यारे बच्चों कि ये एक क्यूब है, x³ है। उसमें टीचर को तो समझ में आता है कि इधर से भी x³ खुल जाएगा, इधर से भी x³ है, दोनों कट जाएंगे तो x ये क्यूब में तो होने वाला नहीं है। लेकिन आप एक गौर करिए, आप जो बच्चे हैं अभी, आप अगर सोचेंगे, आप डायरेक्ट सोच रहे हैं, आप कहेंगे यार क्यूब है, इसमें तो क्यूब हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या निकल गया? क्वाड्रेटिक। इसीलिए हमने सावधानी आपसे बरतने के लिए कहा था, ये जीवन में भी काम आएगी सावधानी, हमने बताया ना एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ, तो ये सावधानी हमेशा रखिएगा। तो ये भैया आपको हमने दिखा दिया, ठीक है। कई बार आपको क्वाड्रेटिक लगेगा लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं होगा। आपने क्या किया, इधर क्वाड्रेटिक लग रहा है, इधर भी क्वाड्रेटिक है, यानी इधर भी डिग्री 2x की और इधर भी स्क्वायर खुल के x² आ रहा है मान लो, तो वो x² दोनों को मार देंगे, फिर लीनियर बचेगा नहीं बचेगा? फिर तो लीनियर बचेगा, और लीनियर को क्वाड्रेटिक थोड़ा ना बोलते हैं, लीनियर को लीनियर बोलते हैं, क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्यूबिक को क्यूबिक बोलते हैं। तो ये वाली बात। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने इस क्वेश्चन में ये सीखा, एक टाइप हमने सीख लिया कि कैसे चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो यही है कि भैया जब तक पूरी तरह सिंप्लीफाई ना हो जाए, जब तक आप पूरी तरह संतुष्ट ना हो जाएं कि ओरिजिनल है, तब तक आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको ना बोलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें करेंगे इसके टाइप 2 का डिस्कशन। क्वेश्चन यानी एक टाइप का हो गया, आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप शाम को इजाजत देंगे। जय हिंद।